अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड पढ़ा था और उसका हमने कंप्लीट उसका इंटरनल स्ट्रक्चर और किस तरह से वो डाटा को इंक्रिप्ट करता है और डिक्रिप्शन किस तरह से होती है। ठीक है, ये पढ़ा। और इसके अलावा कुछ हमने उसके डिफरेंट अल्टरनेटिव देखे थे, यानी कि डेस जो है उसके डिफरेंट अल्टरनेटिव, जिसमें ट्रिपल डेस था। ठीक है, और वाइट की जो एल्गोरिथम था इंक्रिप्शन के लिए वो। और उसके बाद फिर हमने एक वहाँ पर देखा था कि एडवांस क्रिप्शन स्टैंडर्ड भी होता है। एडवांस क्रिप्शन स्टैंडर्ड स्टूडेंट ये आपको एक रिलायबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ये डेस से ज़्यादा सिक्योर है। डेस जो था वो उसकी सिक्योरिटी के कुछ इशू थे। उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो था वो फेस्टिव नेटवर्क जो था वो 16 राउंड्स थे, उसको टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होता था प्रोसेसिंग के लिए। तो हम देखेंगे कि डेस जो एडवांस क्रिप्शन स्टैंडर्ड है यहाँ पर राउंड्स भी कम हमारे हो जाएंगे और ये ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर रहा होगा। तो सिक्योरिटी जो है वो बेस कर रही होती है हमारी की के साइज़ पर भी। तो जो डेस था वहाँ पर 56 बिट की यूज़ हम कर रहे थे, इसलिए वो लेस सिक्योर था और ब्रूट फोर्स अटैक उस पर हो गया था। ठीक है, ब्रूट फोर्स अटैक से मुराद ये है कि हमने ऑल पॉसिबल जो एग्जॉस्टिव की सर्च होती है वो हम एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं और ऑल पॉसिबल जो की है वो ट्राई करते हैं, जिससे वो एल्गोरिथम जो है वो ब्रेकअप हो जाता है। एडवांस क्रिप्शन स्टैंडर्ड को हम देखेंगे, एडवांस क्रिप्शन की स्टैंडर्ड है क्या, ये कब कैसे जो है ये इसको जो है वो पब्लिश किया गया था और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से ये वर्क कर रहा होता है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ये एक सिमेट्रिक एल्गोरिथम है। तो सिमेट्रिक एल्गोरिथम है और सिमेट्रिक एल्गोरिथम के अलावा में ये जो आपने देखा था सिमेट्रिक एल्गोरिथम की आगे फर्दर टाइप है। एक स्ट्रीम साइफर होता है और एक ब्लॉक साइफर होता है। अभी जो हमारा अभी हमने जो कवर किया है हमारे कोर्स कंटेंट के अंदर वो हमने ब्लॉक साइफर्स को किया है, डेस्क को पढ़ा और ये एडवांस क्रिप्शन स्टैंडर्ड है, इसको पढ़ देख रहे हैं। एडवांस क्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है ये भी आपका ब्लॉक साइफर है। मेन केस के अंदर भी बिट्स का जो है वो कुछ ब्लॉक्स होगा, पूरे ब्लॉक को हम इंक्रिप्ट कर रहे होंगे और उसको जो है वो डिक्रिप्ट भी पूरे ब्लॉक डिक्रिप्शन जो है वो पूरे ब्लॉक पर अप्लाई की जाती है। एडवांस क्रिप्शन स्टैंडर्ड इज द मोस्टली वाइडली यूज सिमेट्रिक साइफर। तो आजकल जो हमारे जितने भी जो ऑनलाइन नेटवर्क पर जितनी भी जो हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, डाटा को जो हम सेंड कर रहे हैं उसको जो इंक्रिप्ट किया जाता है वो एडवांस क्रिप्शन स्टैंडर्ड के थ्रू किया जाता है। तो इवन दो द टर्म स्टैंडर्ड इज इन इट्स नेम ओनली रेफर टू द यूएसए गवर्नमेंट एप्लीकेशंस। तो ये बेसिकली जो है ना इसके हम ओरिजिन भी देखेंगे कब ये स्टार्ट हुआ था, कैसे जो है ये फिर एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड बना था। तो एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है इसको हम रेफर करते हैं, बेसिकली इसको गवर्नमेंट ऑफ यूएसए अपने डिफरेंट एप्लीकेशंस अपने ट्रांजैक्शन ओवर द नेटवर्क सेंड करने के लिए यूज़ कर रही है। Advanced encryption standard block cipher is also mandatory in several industry standards and is used in many commercial systems. कौन कौन सी commercial system है वो हम देख लेते हैं। Among the commercial standards that includes AESCR, the Internet Security Standard, कि आपको इसमें IP जो सिक्योरिटी है इंटरनेट वो भी प्रोवाइड होती है। द वाईफाई इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड वो भी इसमें इंक्लूडेड है। द सिक्योर शेल नेटवर्क प्रोटोकॉल, स्टूडेंट जब आप कोई यूज़र की ऑथेंटिकेशन या यूज़र से पर्सनल इंफॉर्मेशन बैंक की ट्रांजैक्शन हो रही होती है, वहाँ पर हमारे पास सिक्योर शेल नेटवर्क प्रोटोकॉल्स ये यूज़ हम कर रहे थे ओवर द नेटवर्क। तो ये भी आपके पास इंक्लूड हमारे पास होते हैं यहाँ पर AES के अंदर। द इंटरनेट फोन स्काइप एंड न्यूमरस सिक्योरिटी प्रोडक्ट अराउंड द वर्ल्ड। तो जितने भी जो हमारे पास इंटरनेट पे हम फ़ोन ये स्काइप को यूज़ कर रहे हैं, तो स्काइप की जितनी भी जो इंफॉर्मेशन होती है या उसका जो डाटा होता है वो उसको जो इनक्रिप्ट किया जाता है और डिक्रिप्ट किया जाता है वो इसी AES को यूज़ करते हुए किया जाता है। देर आर नो अटैक्स बेटर दैन ब्रूट फोर्स अटैक नोन अगेंस्ट AES। अभी तक जो है वो ब्रूट फोर्स के अलावा कोई और अटैक जो एनालिटिकल अटैक मैथमेटिकल जो वीक पॉइंट हैं वो इसमें आपको नज़र नहीं मिल आए। ठीक है, काफ़ी एफिशिएंट है ये एडवांस क्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो ब्रूट फोर्स अटैक जो है वो तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ब्रूट फोर्स अटैक ऐसा अटैक है जो आप किसी भी एल्गोरिथम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप वो है क्या ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ कीज़, वो आपने अप्लाई करते रहना है अपने साइफर टैक्स के ऊपर और चेक करना है कि प्लेन टैक्स हमारे पास आया या नहीं आया। तो ये तो आप किसी भी जो चाहे वो सिमेट्रिक है एसिमेट्रिक एल्गोरिथम है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रूट फोर्स अटैक जो हमारा AES के लिए है वो इसलिए टफ है क्योंकि उसके लिए टाइम इतना रिक्वायर्ड है, मिलियंस ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड है कि वो हमारा मशीन जो है उसके ऊपर अगर आपने करना है ब्रूट फोर्स अटैक तो इतने ईयर्स तक कौन बैठ के वेट करता रहे कि हमारा जो प्रोजेक्ट वो जो एल्गोरिथम है वो हमें की जनरेट करके दे। इसलिए ब्रूट फोर्स अटैक तो इसके अगेंस्ट है, इस पे अप्लाई हो सकता है, लेकिन बाकी अभी तक कोई जो अटैक इसके ऊपर डिस्कवर नहीं हो सका।
Even though the triple dash resists brute force attacks with 2-day technology, there are several problems with it. ट्रिपल डैश जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमने ट्रिपल डैश में कहा क्या बात की थी कि हम ना एक की को यूज़ करेंगे, एक दफ़ा डाटा को इनक्रिप्ट करेंगे, फिर दोबारा डैश अप्लाई करना है, लेकिन सेकंड की को एक और की को चेंज कर देना है, फिर आपने दोबारा उसको इनक्रिप्ट करना है तीसरी की के साथ। तो वो उसे हम नाम दिया था ट्रिपल डैश के, 3 दफ़ा हम डैश अप्लाई करते हैं डाटा के ऊपर। तो वो जो है ब्रूट फोर्स अटैक उसके ऊपर जो है वो टफ होता है। तो लेकिन उस ट्रिपल डैश को हम रियल जो है वो इम्प्लीमेंट या यूज़ क्यों नहीं करते। अब देखें, एक राउंड एक ट्रिपल डैश अप्लाई करते हैं ना, तो 16 राउंड्स एक डाटा ब्लॉक के ऊपर चलते हैं। तो अगर डाटा ब्लॉक्स आपके जो हैं वो हंड्रेड या थाउजेंड्स हैं, तो खुद सोचें कि 16 राउंड अगर एक ब्लॉक पर चल रहे हैं तो कितना टाइम कंज्यूमिंग है ये। तो सॉफ्टवेयर के लिहाज से ये एफिशिएंट नहीं है। तो ट्रिपल डैश, first, it is not very efficient with regard to software implementation. DES is already not a particularly well suited for the software, and triple DES is 3 times slower than the DES. तो कह रहे कि डेस तो खुद जो है वो इतना स्लो है, तो ट्रिपल डेस हम अगर यूज़ कर रहे होंगे तो ये 3 टाइम्स उससे और स्लो हो जाएगा। तो इसलिए ये सॉफ्टवेयर के जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं तो उसके लिए ये ज़्यादा एफिशिएंट। ये हमारा डेस ठीक है, वो वर्क कर रहा था, डाटा को इनक्रिप्ट कर रहा था, तो किसी पर्टिकुलर जब हमारा टाइम था तब हम उसको यूज़ कर रहे थे। लेकिन आजकल जो है वो चूँकि हमारे पास टाइम की जो है वो बहुत इस चीज़ को क्वालिटी को मैनेज किया जाता है। मेजर किया जाता है कि हमारी जो अवेलेबिलिटी है टाइम की, कोई भी वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट पर अगर आप जो डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो टाइमली होना चाहिए। तो इसलिए ट्रिपल डैश या डैश वगैरह जो है वो हमारे यूज़ नहीं हो रहे। द relatively block size of 64 bit, which is drawback in the certain applications if one want to build a hash function from a block cipher। तो कह रहा है कि आपके पास इसमें ब्लॉक साइज का साइज इसमें ना फिक्स है। तो 64 बिट जो है आप जो है वो कर सकते हैं। डाटा के आप 64 बॉक्स बनाएंगे और सेंड करेंगे। तो लेकिन कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जहाँ पर हमें हैशिंग भी करनी होती है। तो हैशिंग जितनी भी, जब हम पासवर्ड वगैरह को जब हम सेंड कर रहे हो तो हैशिंग वहाँ पर तकनीक हम जो है क्रिप्टोग्राफी या नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर हैशिंग एल्गोरिथम्स हैं वो भी अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो हैशिंग जब हमने करनी होती है तो तब भी ब्लॉक साइफर वहाँ पर इतने एफिशिएंट नहीं होते। थर्ड जो इसका ड्रॉबैक है वो इसका ये है कि शॉर्ट की लेंथ है। की लेंथ हमारी 56 बिट की है। तो वो की जब हम ब्रूट फोर्स अटैक करेंगे तो 64 बिट 56 बिट को अगर हमने ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन देखनी है तो 2 की पावर 56 करें, तो जितने पॉसिबल कम्बिनेशन हैं वो आप अप्लाई करें तो आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं की। तो शॉर्ट की होने की वजह से इस पर ब्रूट फोर्स अटैक जो था वो ईजी था। तो इसके लिए फिर 1997 में NIST कॉल्ड द प्रपोजल फॉर अ न्यू एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। एक प्रपोजल फिर जो है वो नेशनल जो था, इंटरनेशनल जो था वो स्टैंडर्ड्स टेक्नोलॉजी जो थी, इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी, उन्होंने 1997 में एक प्रपोजल किया कि हमें एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है वो इसका एक एल्गोरिथम बना के दें। जब उसने देखा ना कि डेस्क के अंदर जो है वो ब्रूट फोर्स अटैक आ गया है, तो फिर एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के लिए प्रपोजल पेश किया गया। तो विद इन द कॉल फॉर प्रपोजल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल AESC कैंडिडेट सबमिशन वर मैंडेटरी। कि जब आप इस प्रपोजल में ये मेंशन किया गया कि ब्लॉक साइफर जो है वो हमारा 128 बिट का होना चाहिए, ब्लॉक साइज जो है उसका। थ्री थ्री की लेंथ मस्ट बी सपोर्टेड, 128, 192, 256। हमारा एल्गोरिथम इस तरह से होना चाहिए कि उसमें जब हम डाटा की इंक्रिप्शन करनी है वो ब्लॉक साइज हमारा 128 का हो, और जो की लेंथ होनी चाहिए वो 128, 192 और 256 होनी चाहिए। ये प्रपोजल 1997 में पेश किया गया। ठीक है, और सिक्योरिटी रिलेटिव टू अदर सबमिटेड एल्गोरिथम, तो सिक्योरिटी के लिहाज से जो है ये एफिशिएंट होना चाहिए। और एफिशिएंसी इन द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के लिहाज से भी वो एफिशिएंट हो और हार्डवेयर के लिहाज से भी वो एफिशिएंट हो। बीन के जैसे डेस्क जो है वो उसको हम सॉफ्टवेयर के लिहाज से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, वो बहुत टाइम कंज्यूम करता है डाटा इंक्रिप्ट करने और डिक्रिप्ट करने के लिए। तो एफिशिएंसी जो है वो भी मेंटेन होनी चाहिए। ये मेन जो है वो रिक्वायरमेंट थी उस प्रपोजल के लिए कि एडवांस क्रिप्शन स्टैंडर्ड हम बनाना चाह रहे हैं। एक जो है वो डाटा को नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर एक जो है वो डाटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए, तो उसमें जो प्रॉपर्टीज़ उसकी होनी चाहिए। तो इसके लिए फिर 9 अगस्त 1999 के अंदर 5 जो फाइनलिस्ट एल्गोरिथम जो थे वो फिर अनाउंस हो गए। एक मार्स का था, IBM कॉरपोरेशन ने बनवाया। फिर एक RC6 था, फिर RSA लेबोरेटरीज ने इसको बनाया था। RSA का एल्गोरिथम जो स्टूडेंट ये भी हम पढ़ेंगे, ये RSA एल्गोरिथम भी आपका एस्मिथ का एल्गोरिथम है। रंगडील बाय जॉन डीन एंड विक्टन रिजन, इन्होंने जो एक एल्गोरिथम जो है वो बनाया।
फिर सर्पनेट ने बनाया, ठीक है, ये उनके मेंबर्स के नाम बताए हैं। टू फिशर, तो ये एल्गोरिथम्स थे। फिर इन एल्गोरिथम्स को कंबाइन करते हुए स्टूडेंट फिर हमारा एडवांस स्टैंडर्ड बना। तो इन 2001 he declared the block cipher Rangdil as the new AES and published in it as a final standard। तो इनमें से जो रंगदील था उसको एज ए, ये जो है रंगदील जो है इसको एज ए एडवांस स्टैंडर्ड जो है वो चूज़ किया गया। बाकी क्योंकि इसकी सिक्योरिटी के लिहाज से ज़्यादा एफिशिएंट था, ये अपनी जो स्पीड के लिहाज से ज़्यादा एफिशिएंट था। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री उसकी बताई गई है कि हमारा ये एल्गोरिथम जो है वो कहाँ कैसे हमने बनाया। एक प्रपोजल दिया गया ओवर द वर्ल्ड सबको, दुनिया में कोई भी पर्सन जो है वो जो भी नेटवर्क सिक्योरिटी के जितने भी जो आपके पास थे प्रोग्रामर साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है वो प्रपोजल देने थे, उसमें से जो बेस्ट होना था उसको फिर एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड का नाम देना था। तो AES विल बी डोमिनेंट सिमेट्रिक की एल्गोरिथम फॉर मैनी कमर्शियल एप्लीकेशन फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो अभी तक जितने भी जो सिमेट्रिक एल्गोरिथम को की जो एल्गोरिथम जो अभी तक हम कमर्शियल एप्लीकेशन की यूज़ कर रहे हैं, वो आपका एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड ही है, जिसको यूज़ किया जा रहा है डाटा को ओवर द नेटवर्क, डाटा जब हम सेंड करते हैं उसके लिए। It is also remarkable that in 2003, the USA National Security Agency announced that it allows AES to encrypt classified document up to the level of secret for all key length। तो जितनी भी जो क्लासिफाइड यानी कि बिजनेस पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनकी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए भी हम ये ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये यूएसए जो है उसमें बेसिकली जो बिजनेस लेवल पे इस एल्गोरिथम को बहुत यूज़ किया जा रहा है, कि ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने जो डॉक्यूमेंट एक दूसरे को ओवर द नेटवर्क सेंड कर रही होती हैं, एडवांस स्टैंडर्ड के थ्रू कर रही होती हैं। टॉप सीक्रेट लेवल फॉर की लेंथ ऑफ आइदर 192 और 256। और तो उन्होंने बताया कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा कि आप जो है अगर तो आपने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंटेशन करनी है, यानी कि आप जस्ट आपने इन्फॉर्मेशन जो आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट आपको जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा आप शेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए तो आप कोई भी लेंथ की आप यूज़ कर लें। लेकिन टॉप लेवल की जो सीक्रेट जब आपने डाटा सेंड करना है कोई, ठीक है, तो बैंक की ट्रांजेक्शन वगैरह करनी है, तो तब जो है आपने की लेंथ 192 और 256, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो ब्रूट फोर्स अटैक जो है वो भी एप्लीकेबल तो है, लेकिन इतना टाइम रिक्वायर्ड है कि आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते हमारी आजकल की जो मशीन हैं उसके ज़रिए। अब हम AES का ओवरव्यू देखते हैं कि AES जैसे हमने उसका डेस्क का देखा था कि आपके पास 64 बिट का ब्लॉक था, 56 की आपके पास की थी और 64 बिट आउटपुट मिल रही थी। जो एडवांस क्रिप्शन स्टैंडर्ड है, इसमें जो हम डाटा इनपुट करते हैं वो 128 बिट का हम ब्लॉक साइज, और की जो है वो हमारी उसकी लेंथ जो है वो वेरिएंट करती है, वो 128 भी हम यूज़ कर सकते हैं, 192 भी यूज़ कर सकते हैं, 256 भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, 128 बिट का हम इनपुट करते हैं, 128 बिट ही हमें साइफर टेक्स्ट जनरेट हो रहा होता है। तो ये स्टूडेंट है उसका एक कह लें कि आपका बेसिक जो उसका फंक्शन है वो बताया गया कि AES जो है वो किस तरह से उसकी इनपुट क्या है, उसकी की क्या है, उसकी आउटपुट क्या है। द नंबर ऑफ इंटरनल राउंड्स ऑफ द साइफर इज द फंक्शन ऑफ द की लेंथ। इंटरनल राउंड जो हमारे होंगे वो बेसिकली की पर डिपेंड कर रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टेबल, अगर आपके पास की लेंथ 128 की हुई तो आपने AES के जो राउंड हम यूज़ करेंगे वो 10 यूज़ करेंगे। अगर आपके पास 192 अगर आपने की लेंथ ये रखी है, उसके लिए 12 राउंड्स होंगे। और अगर आपके पास 256 की आपने यूज़ किया एल्गोरिथम के लिए, उसके लिए आपके इंटरनल जो राउंड आप यूज़ करेंगे वो 14 राउंड करेंगे। तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर भी अभी हम इसको डिटेल में देख लेंगे, AES का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है क्या है और किस तरह से वर्क करे। आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स के राउंड हैं वो डिपेंड करते हैं की लेंथ के ऊपर। अब यहाँ पर आपने देखा कि राउंड जो हैं वो डेस्क के ऑलमोस्ट 16 राउंड थे, यहाँ पर आपको जो राउंड है वो 10, 12 और 14 मिल रहे थे। इसके राउंड्स कम क्यों है, इसकी रीज़न क्या है? तो देयर आर टू रीजंस। In contrast to the DES, AES does not have the facial structure. First of all के AES के अंदर जो facial structure है वो नहीं होगा। facial structure का आपको पता है कि हम डाटा जो है जो 64 बिट का आ रहा था उसके 2 हाफ्स कर रहे थे, 32 बिट 32 बिट, और उन फिर 32 बिट्स के ऊपर जो है वो हम डाटा को कुछ इंक्रिप्शन अप्लाई करते हुए शफलिंग कर रहे थे। राइट को शफल कर देते थे, प्लेस कर देते थे लेफ्ट पे, और लेफ्ट को प्लेस कर देते थे राइट पे। इस तरह से ये स्ट्रक्चर चल रहा था, 16 राउंड्स इस तरह से चल रहे थे, एक राउंड के अंदर जो इस तरह से वर्क कर रहा था। तो लेकिन यहाँ पर आपको AES के अंदर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता हो कि कोई फेस्टियल जो है वो फेस्टियल नेटवर्क जो है या फेस्टियल स्ट्रक्चर आपको नहीं है जैसा डेस्क के अंदर है। एग्जाम्पल डेस्क
64 बिट को 32 बिट्स के इंक्रिप्शन और इंक्रिप्ट करता था। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि डेस्क के अंदर हमारे पास जो 32 बिट थी ना, वो इंक्रिप्ट होती थी एक राउंड के अंदर, अगले राउंड के अंदर फिर 32 बिट होती थी, ठीक है। AES ऑन द अदर हैंड इंक्रिप्ट ऑल 28 बिट्स इन वन आइट्रेशन। एक ही आइट्रेशन के अंदर ये कंप्लीट जो 128 बिट हमारी ब्लॉक साइज होता है उसको ये इंक्रिप्ट कर रहा होता है। तो वन रीजन वाई इट हैज़ कंपेरेबली स्मॉल नंबर ऑफ राउंड्स, इसलिए राउंड्स इसके कम हैं, ठीक है। ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मेन पॉइंट है आपका ये। डेस्क के अंदर और AES के अंदर कि फ़र्क क्या है दोनों में। डेस्क के अंदर आपका फिजिकल नेटवर्क था, और वो जब हमने देखा था कि वो फिजिकल नेटवर्क इस तरह से वर्क करता है कि जस्ट 32 बिट के डाटा को इंक्रिप्ट करता है, एक राइट साइड वाला जो 32 बिट का डाटा वो वैसे का वैसे ही लेफ्ट साइड पर प्लेस कर रहा होता है, क्रॉस वायरिंग कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो AES के अंदर कंप्लीट 128 बिट्स जो हैं वो एक दफ़ा ही कंप्लीट जो है वो उनको इंक्रिप्ट कर दिया जाता है। AES इंक्रिप्शन ब्लॉक डायग्राम अगर हम देखें तो स्टूडेंट ब्लॉक डायग्राम आपने डेस्क की भी देखी थी, अब हम उसमें आपने फेस्टिव नेटवर्क देखा था। तो AES की जो ब्लॉक डायग्राम है इसमें आप प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम की लेयर एडिशन है, यहाँ से की आ रही है, की एडिशन करने के बाद हम बाइट सब्स्टिट्यूशन लेयर है, फिर हमारे पास डिफ्यूजन दो लेयर्स हैं, एक आपके पास शिफ्ट रो लेयर है और एक मिक्स कॉलम लेयर है। फिर आपके पास ये कंप्लीट राउंड है जिसमें आप बाइट की सब्स्टिट्यूशन करते हैं, बाइट की सब्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं, ठीक है। और डिफ्यूजन लेयर अप्लाई करने के लिए शिफ्ट रो लेयर और मिक्स कॉलम लेयर, ये इंटरनल इसके ऑपरेशंस हैं। और फिर की एडिशन कर रहे होते हैं। फिर ये स्टूडेंट AES का इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आपने देखना है वो ये है कि प्लेन टेक्स्ट आया है, यहाँ से की आती है, की एडिशन करने के बाद हम बाइट सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं, और फिर उसके बाद जो है बाइट सब्स्टिट्यूशन से हमारा कंप्लीट 8 बिट की जो है वो सब्स्टिट्यूशन हो रही होती है। तो बाइट सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने के बाद शिफ्ट रो ऑपरेशन है और एक मिक्स कॉलम ऑपरेशन है। वो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद दोबारा से की एडिशन लेयर हम जो है वो नेक्स्ट सेकेंड राउंड के लिए सेकेंड की को यूज़ करते हुए की एडिशन करेंगे, और उसके बाद ये तीन वर्क करेंगे, बाइट सब्स्टिट्यूशन लेयर, शिफ्ट रो का ऑपरेशन और मिक्स कॉलम ऑपरेशन। इस तरह से ये चल रही होती है। जो आपके पास राउंड की जो है की को हम इस तरह से यूज़ करते हुए यूज़ कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट ये ब्लॉक डायग्राम आपने देखी कि ये जो इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर जो है वो आपको फेस्टिव नेटवर्क नज़र नहीं आ रहा, जो कि हमने डेस्क के अंदर देखा था। AES की जो लेयर है, AES कंसिस्ट ऑफ सो कॉल्ड लेयर्स, ईच लेयर मैनिपुलेट्स ऑल 28 बिट्स ऑफ द डाटा पाथ, यानी कि पूरी की पूरी 128 बिट को ही ऊपर एक लेयर वर्क कर रही होती है। ईच राउंड विद द एक्सेप्शंस ऑफ ऑल ऑफ द फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। हर जो राउंड है उसके अंदर ये बेसिकली 3 लेयर्स के ऊपर वो बेस है, बाइट सब्स्टिट्यूशन लेयर, शिफ्ट रो लेयर और मिक्स कॉलम लेयर। द लास्ट राउंड डज नॉट मेक यूज ऑफ मिक्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये उसने स्पेसिफिकेशन बताई है कि हर राउंड के अंदर जो है ना ये 3 लेयर जो हमने देखी है कि सब्स्टिट्यूशन लेयर और रो और जो कॉलम वाली जो लेयर है वो यूज हो रही होती है, लेकिन जो लास्ट राउंड है उसके अंदर हम मिक्स कॉलम की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे होते। तो ये स्कीम्स ने बताई कि किस तरह से हमारा AES जो है वो वर्क कर रहा था सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। देयर आर ओनली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर ऑफ AES। पहली जो है वो की एडिशन लेयर है जिसे हम, सेकंड जो है वो आपकी बाइट सब्स्टिट्यूशन लेयर है, थर्ड जो है वो डिफ्यूजन लेयर है, ठीक है। तो डिफ्यूजन लेयर की आगे हमने दो टाइप बनाई हुई है, एक रो शिफ्ट और एक मिक्स कॉलम। तो टोटल 5 फिर आपकी बन जाए, सॉरी हाँ, दो ये हैं, दो वो, इसकी दो होंगी, तो टोटल 4 लेयर्स आपके पास मौजूद होती हैं AES के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं की एडिशन लेयर किस तरह से वर्क आ रही होती है। तो की एडिशन लेयर 32 बिट राउंड की are sub key which has been derived from the main key is keys in the key schedule is exclusive all to the state। की एडिशन हमने किस तरह से करनी है कि जो आपका प्लेन टेक्स्ट आ रहा है और 128 बिट की आ रही है, इन दोनों को हमने एक्सक्लूसिव और करना है, ये काम की एडिशन का है। और एक्सक्लूसिव और का ऑपरेशन आपको पता है कि सेम की होगी तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, 0। डिफरेंट अगर आपके पास बिट्स होंगी तो ये आपको 1 रिटर्न करेगा, सेम बिट्स पे 0 और डिफरेंट बिट पे 1। यानी कि अगर आपके पास डाटा है प्लेन टेक्स्ट का बिट डाटा आया 1 और की का डाटा आया 1, तो 1 को 1 के साथ एक्सेसिव वार करने के बाद ये 0 आउटपुट कर रहा होगा। प्लेन टेक्स्ट से अगर 1 आया, की से अगर आपके पास 0 बिट आई है, उन दोनों को जब एक्सेसिव वार करेगा 1 0 को, तो ये 1 रिटर्न करेगा। इट्स मीन के
सेम अगर की हैं तो फिर वहाँ पर ये जो एक्सक्लूसिव OR जो है ऑपरेशन है ये हमें 0 रिटर्न करता है और डिफरेंट के लिए 1 रिटर्न करता है। तो फर्स्ट लेयर आपकी की एडिशन लेयर होती है। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट 128 बिट के लिए, तो फर्स्ट लेयर ने किस तरह से वर्क करना है। सेकंड आपकी बाइट सब्स्टिट्यूशन लेयर है जिसे हम एस बॉक्स लेयर कहते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ द स्टेट इज नॉन लिनियरली ट्रांसफॉर्म्ड अप लुकअप टेबल। जैसे हमने देखा था ना जो डेस्क था उसके अंदर भी एस बॉक्स लुकअप टेबल था, यानी कि उसके अंदर पहले से 64 वैल्यूज पड़ी हुई थी। तो हम ना उन 4 वैल्यूज, उन जो वैल्यूज हैं उसको कैसे डिटरमाइन करते थे। वो कोई भी जो डाटा बिट ब्लॉक आ रहा है 8 बिट का, उसको हम 6 बिट का सॉरी डाटा जो था उसको 4 बिट में कन्वर्ट करके बाइनरी में उसको फिर देखते थे वो टेबल में कौन सी वैल्यू है। तो वो लुकअप टेबल यहाँ पर भी इस तरह मौजूद है। बाइट सब्स्टिट्यूशन लेयर जिसे हम एस बॉक्सेस जो लेयर है उसके अंदर आपके पास लुकअप टेबल मौजूद है विद स्पेशल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज द इंट्रोड्यूस कन्फ्यूजन टू द डाटा। और ये सब बाइट सब्स्टिट्यूशन जो है ये हमें कन्फ्यूजन अप्लाई करती है डाटा के ऊपर। कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन आपने पढ़ी थी कि वो हमारी जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं डेस्क के अंदर, तो यहाँ पर भी कन्फ्यूजन हम यूज़ कर रहे होते हैं। इट इंश्योर दैट चेंजेस इन इंडिविजुअल स्टेट बिट प्रोपागेट क्विकली अक्रॉस द डाटा पाथ। कन्फ्यूजन में हमने यही देखा था कि अगर आप एक चेंज करते हैं तो वो क्विकली बाकी तमाम बिट्स जो हैं उससे चेंज हो रही होती हैं। तो डाटा पाथ जो है तो एक स्टार्ट आप बाइट सब्स्टिट्यूशन का मकसद ये है, हम यहाँ पर लाइट थोड़ा सा डाटा को चेंज करेंगे तो उससे पूरे का पूरा आपका साइफर डाटा जो है जो प्लेन टेक्स्ट था वो चेंज हो जाएगा। थर्ड जो है वो डिफ्यूजन लेयर है। इट प्रोवाइड्स डिफ्यूजन ओवर ऑल द स्टेट बिट्स। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सब लेयर्स बोथ ऑफ विच परफॉर्म लीनियर ऑपरेशन। एक आपका शिफ्ट रो लेयर है। इट परम्यूट्स द डाटा ऑन अ बाइट लेवल। ठीक है, परम्यूट का मतलब है परम्यूटेशन, वही मैंने आपको बताया था कि शिफ्ट रो का मतलब है कि कंप्लीट एक बाइट 8 बिट डाटा को इसने कंप्लीट जो है शिफ्ट करना होता है रो वाइज। ठीक है, और मिक्स कॉलम लेयर इट इज अ मैट्रिक्स ऑपरेशन विच कंबाइंस ब्लॉक ऑफ द 4 बाइट्स। तो चूंकि अब तो इसमें मिक्स कॉलम में इस तरह से है कि हम कुछ मैट्रिक्स जो आपने पढ़े होंगे, ठीक है, मैट्रिक्स ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे और डाटा ब्लॉक के ऊपर और उनको फिर कंबाइन कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं कि हमने जहाँ तक इनकी लेयर्स के बारे में पढ़ लिया कि लेयर्स कौन कौन सी हैं और जो आपका AES से है, ठीक है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कमिंग लेक्चर में हम इसको बेसिकली स्टार्ट देखेंगे ये वर्किंग AES से वर्किंग किस तरह से कर रहा होता है, क्योंकि अभी तक आपने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर या इसको अंडरस्टैंड कर लिया कि ये किस तरह से है। तो इस हवाले से किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछने सर हमें ये बता दें। जो AES के अंदर हमने देखा है कि डाटा ब्लॉक जो है वो 128 बिट का हम यूज़ करते हैं और जो डेस्क के अंदर जो डाटा ब्लॉक होता है वो हमारा वो आपका 64 बिट का है। ये एक तो ये जो इन डाटा ब्लॉक के साइज के हवाले से इन दोनों में डिफरेंस है। सेकंड जो की के लिहाज से भी डिफरेंस है, वहाँ पर जो की थी डेस्क की वो 56 बिट की थी, स्मॉल साइज। ये यहाँ पर जो आप की देख रहे हैं कि आपके पास जो की है वो एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के अंदर 128 192 256 भी में मिलती है। तो इसके अलावा मुझे आप बताएं कि जो डेस्क के अंदर जो मेन स्ट्रक्चर था, ठीक है, राउंड्स जिसके अंदर 16 राउंड्स आपने पढ़े थे, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या था। फेस्टियल नेटवर्क, फेस्टियल नेटवर्क जो है वो आपने देखा था जिसमें जो फेस्टियल नेटवर्क इस तरह से वर्क कर रहा था कि लेफ्ट पूरा जो डाटा आपके पास 64 बिट का आता है उसके वो दो पार्ट करता है, 32 बिट 32 बिट 32 बिट लेफ्ट और 32 बिट राइट। राइट को एज इट वैसे ही कॉपी कर रहा होता है, जबकि लेफ्ट जो है उसको उसके साथ कुछ फंक्शन जो है इंटरनल फंक्शन बाइट्स वो एस बॉक्सेस के थ्रू हमने एक फंक्शन जो है वो यूज़ किया था, उसके साथ एक्सक्लूसिव और करने के बाद वो उसको राइट शिफ्ट